हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं लग गई हूँ गुजिया बनाने के लिए। मैंने दिवाली के अवसर पे मैंने नहीं बनाया था, हमारे यहाँ नहीं बनता है, इसके लिए मैं नहीं बनाई थी। मैं सिर्फ पुआ ही बनाई थी। तो गुजिया आर्या को भी पसंद है और उसके पापा को भी पसंद है, तो मैंने सोचा जा रही हूँ तो गुजिया भी लेते जाऊँगी, जो कि वहाँ पर ये तो सूखा चीज़ होता है, तो रख के और फिर खाएगी, नाश्ता के जैसा सूखा नाश्ता जो होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसके मसाले तैयार कर लिए हैं। तो ये मैंने पहले ये सूजी को सेक दिया है और मावा जो है, थोड़े पेड़े मेरे पास रखे हुए थे तो पेड़े को और उसमें दूध डाल दी। जुगाड़ का जो बोलते हैं, जुगाड़ का मावा, वो मैंने जुगाड़ का मावा तैयार किया था और सब कुछ उसमें मिला दिया। नारियल का पाउडर जो होता है वो सब मिला के मैंने इसका मसाला तैयार करके रख दिया है। उसके बाद ये सारे बेल बेल के रख लूँगी, तो फिर उसमें फिर भरते जाऊँगी। और मैं जब गुजिया जो बनाने का जो फ्रेम रहता है, फर्मा जो रहता है, उसको मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मिला ही नहीं। तो मैं परेशान हो गई कि अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं कैसे बनाऊँ। फिर भी मैंने हिम्मत किया कि ये हाथ से बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा तो नहीं बनाया, मैंने थोड़ा बनाया। और उसके बाद मसाले को मैंने फिर रख दिया कि जब मैं गुजिया वाला बनाने वाला मशीन जो है उसको खोज लूँगी, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं मार्केट से ले आऊँगी तो ही बनाऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। तो मैंने थोड़ा ही ज़रूरत भर मैंने बना लिया, कुछ घर में रखने के लिए, कुछ आर्या को देने के लिए, और बचे हुए मसाले को मैंने डब्बे में भर के रख दिया है। तो मैंने सोचा कि ये बेलते भी जाऊँ, बनाते भी जाऊँ और तलते भी जाऊँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा के इधर साइड में तलने के लिए भी रख दिया है, जो कि धीरे धीरे मैं बनाते रहूँ और उधर धीरे धीरे तलते रहे, तो दोनों काम एक साथ में हो जाएगा। अब ये थोड़ी चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग में कर लूँ, क्योंकि बाहर जाओ तो पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो इसके लिए मैं घर पे सब कुछ रख लेती हूँ। और थोड़ा बहुत जो ये फेशियल और क्लीनअप होता है, वैक्स होता है, ये सब मैं खुद से कर लेती हूँ, तो उसके भी पैसे मेरे बच जाते हैं। तो आज मैं उसी में लगी हुई हूँ। सबसे पहले मैं ब्लीच को कर लेती हूँ। ब्लीच करने से चेहरा साफ़ हो जाता है, जो भी टैनिंग होती है वो निकल जाता है। तो इसे लगा करके और फिर 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूँगी, उसके बाद इसको साफ़ कर लूँगी। इसको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आईब्रो और आँख के नीचे नहीं आए। ये ब्लीच का क्रीम मैंने लगा लिया है। अब इसको छोड़ दी हूँ। ये 15 मिनट मेरे पूरे हो गए हैं, तो मैं इसको अब साफ़ कर लेती हूँ। अब इसके बाद मुझे क्लींजिंग करना है। तो क्लींजिंग के लिए मेरे पास क्रीम नहीं है, तो मैं दूध से ही कर लूँगी, चेहरे की सफाई, क्लींजिंग कर लूँगी। तो ये भी हमारा जो क्लीनअप है, ये भी जुगाड़ का क्लीनअप हो गया। आज मैं जुगाड़ से ही चल रही हूँ, खाने भी जुगाड़ के और चेहरे की
डेंटिंग पेंटिंग भी जुगाड़ की। तो ये मैंने क्लींजिंग कर लिया है दूध से। और अब इसके बाद मैं स्क्रब करूँगी। चार से 5 मिनट तक मैं स्क्रबिंग की। अब ये भी कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको साफ़ कर ली। और इसके बाद अब पैक की बारी है। तो पैक में मैं मुल्तानी मिट्टी की पैक लगाऊंगी। मुल्तानी मिट्टी को घोल के और चेहरे के ऊपर लगा लेती हूँ। और इसको भी 10 मिनट तक छोड़ दूँगी। जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैंने आर्या के लिए सूखी नाश्ता जो है उसको भी तैयार कर ली हूँ। इसमें मैंने चूड़ा को फ्राई किया था, वेफर तला था और पॉपकॉर्न भी तैयार किया था। ये सब उसको दे दूँगी तो कुछ दिन उसके सूखे नाश्ते चलेंगे। तो मैं रात में ही इसको भर के रख लूँगी तो अच्छा रहता है। दिन में बहुत सारे काम पड़ जाते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से पैकिंग करके और इसको रख दी हूँ। और कोई भी चीज़ सामने में रखती हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। तो ये थैले में करके मैं रख ही देती हूँ। जो जो चीज़ मुझे याद आते जाता है मैं इस थैले में डालते जाती हूँ।